दो पंक्तियां। दोस्तों, कभी कभी कुछ इंसानों की जिंदगी ऐसे गुजरती है कि खुद का तो कुछ भी नहीं देखते, लेकिन अपने संपर्क में आती हुई हर एक व्यक्ति की खुशियों के लिए वो तो बस जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। फिर भी न जाने क्यों ऐसे ही लोगों के नसीब में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें पागल समझते हैं, जो उन पे टीका करते हैं। हाँ, फायदे तो उस इंसान से जितने चाहे उतने मिलाते तो है, लेकिन पीछे उसी इंसान के बारे में निंदा करते बैठते हैं। होती है तकदीर। कुछ व्यक्ति आपने भी शायद देखे होंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा ऐसे लोगों को कि अगर कोई आपको होशियार समझता है तो भी हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। और बिल्कुल वैसे ही कोई अगर हमें कुछ भी समझता नहीं, ये तो बड़ा पागल है, ऐसे भी अगर कोई कहता है, तब जाके भी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आखिर ये दुनिया है और आपको आपके अंदाज से, आपके तरीके से, आपकी अपनी निजी ज़िंदगी जीने का बिल्कुल अधिकार है। और कहते हैं ना कि जो स्वभाव होता है इंसान का, उसे तो कोई भी दवाई बाजार में नहीं मिलती। एक हंसी मजाक वाला स्वभाव लेकर अगर कोई जीने की कोशिश में रहता है, तो वो उसके चेहरे पे कभी ऐसे मायूसी, सैडनेस, बहुत सारी परेशानियां, ऐसी बातें उसके चेहरे पे कभी भी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि वो खुश मिजाज रहते हुए एक जीने का अंदाज सीखा हुआ आदमी होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके संपर्क में कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना दोस्त अगर ऐसे रहता है, उसके उसके अंदाज में रहता है, और अगर आपको कुछ बातें उसकी पसंद नहीं आती, तो सबसे अहम रिश्ते की बात होती है। बाद में बाकी बातों का विचार करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं कि आप ये समझते हो कि ये सामने वाला मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो दोस्त है, उसका जो भी बर्ताव है वो मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगता है उतनी ही चीज़ें उसने ज़िंदगी में करनी चाहिए। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का एक जीवन जीने का अंदाज बिल्कुल निराला हो ही सकता है। वी हैव टू एडजस्ट विद दैट पर्सन इफ यू वांट दैट रिलेशन। ऑफ कोर्स, ये जो बातें हैं, अगर आपको रिश्ता चाहिए तो रिश्ते के साथ आपको एडजस्टमेंट करते हुए इस ज़िंदगी को जीने का एक अंदाज सीखना पड़ेगा। अगर मेरे जैसे ही हर इंसान का बर्ताव हो, मैं जैसे चलता हूँ वैसे ही चलना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वही उसने भी करना चाहिए, ये बातें आपको सिर्फ अकेलापन दे सकती है तोहफे में। ठीक है दोस्तों, अकेलेपन को भी एक मंजिल कह सकते हैं हम। आखिर इंसान अगर सोचा समझा जाए तो देखो ना, आता है वो अकेला और जाता भी है बिल्कुल अकेला। और इसके दरमियान जो कुछ भी वो रिश्ते नाते सब इकट्ठा करते रहता है, कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है, कुछ अपनों के लिए बहुत कुछ रखने की कोशिश करता है, खुद की ज़िंदगी में बड़े बड़े त्याग करते रहता है, लेकिन आखिर जाते हुए उसे ये लगता है कि आखिर मैंने किसके लिए क्या किया। और जाते जाते तो सिर्फ हमारे हाथ में दो रास्ते होते हैं। एक तो हमने जो कुछ भी कमाया है वो राज़ी खुशी से अपने पीछे जो लोग रहते हैं उन्हें चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए बहाल करके जाना है। यानी कि किसी को तहे दिल से, बिल्कुल दिल में उसके बारे में कोई आस न रखते हुए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, इतना खुश दिल से अगर वो किसी को देकर जाता है, अंतिम सांस लेता है, तो उसकी यादें बिल्कुल ताज़ा रखते हैं वो लोग। और दूसरा एक रास्ता होता है,
अगर आप दे नहीं सकते, अपनी सांसें रुकने से पहले अगर आप दिल बड़ा करते हुए जो आपके पास है, जो आपके नाम पे है, जो आपके हिफाज़त में है, वो अगर आप किसी अपने को दे नहीं सकते, तो आपको ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा और जाने के बाद यहाँ इस धरती पे आपके अपनों में बस बिल्कुल झगड़े ही झगड़े होते रहेंगे। तो फिर इन झगड़ों की वजह से आपकी रूह को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए दोस्तों, ये भाग दौड़ तो होती रहेगी और अकेलापन महसूस करता है इंसान। कभी कभी राह में चलते चलते उसे ऐसे लगता है कि ये मेला सब कुछ मैंने जो इकट्ठा किया है, रिश्तों नातों का, ये धन दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ मैंने जो तय सब कुछ कमा के रखा है, आखिर इसमें से दिल से मेरा अपना कौन है? ये सवाल भी कुछ लोगों को जाते जाते बहुत सताता है दोस्तों। हो सकता है इसीलिए कभी भी अगर अकेलापन महसूस करते हो तो डरने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि अकेलेपन की भी एक कोई ज़िंदगी में मंजिल हो सकती है। उसे कुछ ना चिंता ना भय, मस्त मज़े में वो अकेलेपन के साथ, अपनी अपनी तन्हाइयों के साथ, अपनी अपनी ज़िंदगी की रौनक बढ़ाते हुए, अपने खुद को बहुत सारा वक्त देते हुए एक अच्छी आयु मिला सकता है। चलो, आशा करता हूँ थोड़ी बहुत तो हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर होती होगी ऐसे कुछ वीडियो के द्वारा। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, कवि प्रवीण शो ये एक यूट्यूब चैनल, ये थोड़ा सा हट के चैनल है। यहाँ जो बातें होती है, ऐसी बातें जो ज़िंदगी में अमल करने लायक बातें होती है, और ज़िंदगी में अगर कोई निराश हो गया है तो उसे एक सकारात्मकता मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, बड़ी ही पॉजिटिविटी लेकर वो अगला कदम उठाने लगता है। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा हर मेरे चैनल को विज़िट करने वाले, देखने वाले को मैंने किया हुआ वादा है, और वो निभाते रहूँगा, मिलता रहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब।